और देखते हैं कल बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। इसके पहले हम ये देखेंगे वीडियो के अंदर जो हमने लेवल्स निकाले थे वो लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए क्या। अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 43,821 के पास में ओपनिंग दिखाई दी। और मैंने आपको क्लियरली बोला था अगर मार्केट हमें 43,750 या 800 के बीच में मिलता है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वाले लेवल पे फोकस करना है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो 43,650 से लेके 43,600 ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ से अगर निगेटिव हमें कुछ दिखता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। ठीक है, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ 821 के पास में आप देखते हो हमें यहाँ पे सेलिंग दिखाई दी। जो फर्स्ट हमारा टारगेट था 650 तक का, अगर लो की हम यहाँ पे बात करते हैं तो 43,666 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे सस्टेन किया और जैसे ही मैंने आपको ये भी चीज बोला था कि 43,800 वाला जो लेवल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस लेवल पे भी ध्यान देना है कि मार्केट ने इस लेवल की बार बार रिस्पेक्ट की हुई है। अगर मार्केट 800 के ऊपर यहाँ पे निकलता है तो आपको एक अपसाइड का मूव यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है, जिसके लिए मैंने 950 से लेके 44,000 तक के टारगेट्स बताए थे। और यहाँ पर इस लेवल पर मैंने आपको क्लियरली बोला हुआ था यहाँ पर देखना है कि कैंडल किस तरीके से बनी है। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो ट्रेड रहेगा उसको यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे, जिसके लिए हमारा 44,150 तक का टारगेट यहाँ पे हमें दिखाई देगा। और इस लेवल पर हम देखेंगे अगर कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग करेंगे। मतलब एग्जैक्टली जो हम लोग ने लेवल्स निकाले थे वो लेवल्स हमें मार्केट में दिखाई दिए। अब देखते हैं कि कल हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर देखो तो मार्केट जो अभी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे दिखाई दे रहा है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि हमें यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है। बहुत केयरफुल हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, देखना है कि लेवल कौन सा लेवल किस तरीके से सस्टेन हो रहा है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो 44,000 ये वाला लेवल कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पर ओपन होता है 44,000 या फिर 44,150 के बीच में, अगर इस लेवल पर ओपन होता है तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। ये चीज को ध्यान में रखना है। अगर कोई यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनती है तो ये हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, या फिर कोई अगर निगेटिव कैंडल बनती है, जैसे कि आप देख सकते हो एक प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर कल के दिन ये लेवल डाउन साइड में ब्रेक होता है तो जो फर्स्ट हमारा 43,900 से लेके 43,800 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देगा। 800 वाला लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये हमारा यहाँ पे मेजर सपोर्ट है। अगर ये लेवल डाउन साइड में ब्रेक हो जाएगा तो 43,500 वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो बिल्कुल ध्यान देना है यहाँ पे। अगर 800 के पास में कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे फिर से बाइंग कर सकते हैं 44,000। और अगर इसके अपसाइड में यहाँ पे मार्केट दिखाई देता है तो अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो और ज्यादा हमें यहाँ पे अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अगर गैप डाउन के साथ में मार्केट हमें यहाँ पे दिखाई देता है, क्लोजिंग की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो क्लोजिंग मिली हुई है 44,000 के ऊपर ही क्लोजिंग मिली है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है, अगर गैप डाउन के साथ में मार्केट मिलता है 43,800 के पास में तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है। अगर 800 के पास में कोई हैमर कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल बनती है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बिल्कुल बाइंग करेंगे। जब तक कोई निगेटिव कैंडल नहीं बनती है तब तक हम यहाँ से कोई सेलिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ से बाइंग के लिए हमारा 44,000 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा और इस लेवल पर बिल्कुल ध्यान देंगे। अगर यहाँ से फिर से कोई प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। कोई गैप अप ओपनिंग अगर हमें यहाँ पे दिखाई देती है तो यहाँ पर क्या करना है, अगर मार्केट यहाँ पे सीधा हमें 44,200 के पास में या 44,300 के पास में मिलता है तो यहाँ पर क्या करना है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखना है कैंडल किस तरीके से है। अगर कोई पॉजिटिव 5 मिनट्स की कोई पॉजिटिव कैंडल है तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग करेंगे, अदरवाइज यहाँ से हम फिर से सेलिंग करके चलेंगे। अब देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल्स दिखाई दे रहे हैं और कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब मैंने यहाँ क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया हुआ था कि अगर यहाँ पर देखो तो मार्केट ने एक अपसाइड का मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कंटिन्यूअसली अब अगर यहाँ पर देखो तो कंटिन्यूअसली मार्केट जो यहाँ पे एक मेजर रजिस्टर है उसके पास में हमें दिखाई दे रहा है और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल लेवल है। तो इस पे भी बिल्कुल हमें यहाँ पर ध्यान देना है। अगर यहाँ पर देखो तो मार्केट ने पहले भी यहाँ पर आने की कोशिश की हुई है,
तो ये लेवल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। और जब मार्केट यहाँ पर आया था तो इस लेवल पर, तो यहाँ से हमें एक सेलिंग यहाँ पर दिखाई दी थी, फिर से यहाँ पे एक अप जाने का, अगर यहाँ पर देखो अप जाने की कोशिश की थी, फिर बाद में कंटिन्यूसली सेलिंग ही हमें यहाँ पे दिखाई दी है। अभी मार्केट हमारा एग्जैक्टली इसी लेवल पर है, तो हमें यहाँ पे जो भी ट्रेड लेना है यहाँ पे देखना है कि कैंडल किस तरीके से बनी है। अगर यहाँ पर देखो कंटिन्यूसली पॉजिटिव कैंडल बनी है, अभी भी जो कैंडल बनी है यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनी है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे कंटिन्यूसली 7 डेज, अगर यहाँ पर हम देखते हैं ना कंटिन्यूसली, अगर यहाँ पर देखो 7 डेज की अगर हम यहाँ पर कैंडल देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ हमें मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये चीज भी हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगी कि क्योंकि ये जो कैंडल्स है, ये कैंडल्स हमें यहाँ पे क्या बता रही है कि कंटिन्यूसली हायर हाई यहाँ पर बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और अगर यहाँ पर देखो तो हायर लो यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस कैंडल्स में। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छा बुलिश मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है, पर अगर मार्केट इस लेवल पे सस्टेन नहीं होता है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट बुकिंग होगी उसमें सेलिंग के अंदर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। डाउन साइड में 43,800 वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा, और अप साइड की अगर बात करते हैं तो 44,150 वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इसके बीच में किस तरीके से ट्रेड करना है ये चीज मैंने आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में बताया हुआ है। तो अब जो यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, अगर यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसमें किस तरीके से काम करना है ये भी चीज मैंने आपको बताई हुई है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।